क्या कभी ये सवाल दिमाग में आता है कि आखिर 90% लोग शेयर बाजार की इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना पैसा क्यों गवा बैठते हैं? बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंद्रजीत शांतराज की मशहूर किताब द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग के शुरुआती अध्यायों के गहरे रहस्यों को एक कहानी की तरह डिकोड करेंगे। हम समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की असली हकीकत, इसे अक्सर जुआ क्यों मान लिया जाता है और बाजार की रोजाना वाली इस तेज पिच पर सही स्टॉक्स कैसे खोजने हैं। ये 90% वाला फेलियर रेट सच में चौंकाने वाला लगता है ना, लेकिन इसका सीधा सा जवाब बाजार को एक हाई स्टेक्स, एकदम फास्ट पेस वाले T20 क्रिकेट मैच की तरह देखने से मिलता है। देखिए, जैसे T20 में हर एक गेंद पर पूरी रणनीति बदल जाती है, ठीक वैसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग में हर मिनट बाजार का मूड बदलता है। बिना किसी पुख्ता रणनीति के इस मैदान में उतरना मतलब सीधे सीधे हार को न्योता देना है। अब सवाल ये है कि बिना तैयारी के लोग इस मैदान में कूद क्यों पड़ते हैं? स्क्रीन पर दिख रहे इन कारणों को देखिए। असल में जल्दी से पैसा बनाने की चाहत या फिर कम पैसों से रातों रात बड़ा मुनाफा कमाने का लालच लोगों को खींच लाता है। कई बार तो लोग ये मान लेते हैं कि डे ट्रेडिंग में कोई ओवरनाइट रिस्क ही नहीं है, लेकिन सही जानकारी और धैर्य के बिना ये सारा आकर्षण बहुत जल्दी एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। और यहीं से बाजार की वो कड़वी सच्चाई सामने आती है जो इस तस्वीर में बिल्कुल साफ है। बिना किसी चार्ट रीडिंग या एनालिसिस के बस रैंडम डाउन लगाना, ये डे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ जुआ है। अगर बाजार में महज अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब ऊपर जाएगा या नीचे, तो यकीन मानिए वहां ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है। इस बात को एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। अपने गली मोहल्ले के उस सब्जी वाले के बारे में सोचिए। वो क्या करता है? वो थोक बाजार से कम दाम में सब्जी लाता है और अपने इलाके की डिमांड के हिसाब से थोड़ा मुनाफा रखकर बेचता है। वो जो कैलकुलेशन लगा रहा है ना, वो ट्रेडिंग है। वो कोई पासा नहीं फेंक रहा है, वो बाकायदा अपना विश्लेषण कर रहा है और एक सिस्टम फॉलो कर रहा है। बस यही फर्क है ट्रेडिंग और जुए के बीच। ये तुलना शेयर बाजार के असली प्लेटफॉर्म को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। अपना बाजार भी बिल्कुल भारत के IPL जैसा ही है। ये उन अनुशासित और प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए सफलता का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन सकता है, जो दिन रात मेहनत करके टीम में अपनी जगह बनाते हैं। और दूसरी तरफ ये उन सट्टेबाजों के लिए एक भयंकर जाल भी बन सकता है, जो बिना खेले ही रातों रात अपना सब कुछ हार जाते हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं सफलता के 4 नियमों पर और देखते हैं खुद विराट कोहली का ब्लूप्रिंट। कमिटमेंट, फोकस, फिटनेस और गेम में टिके रहना। ये 4 कदम महज एक एलीट एथलीट के शारीरिक और मानसिक अनुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तैयार करते हैं। एक शानदार ट्रेडर बनने के लिए इन 4 स्तंभों का होना एकदम जरूरी है। पहला नियम है कमिटमेंट। याद है जब कोहली अपने पिता के निधन के तुरंत बाद भी अपनी टीम का मैच बचाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने लौट आए थे? ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दिखाता है कि ट्रेडिंग में भी अगर सच में रिजल्ट्स चाहिए तो जॉब का प्रेशर है या घर के मसले हैं जैसे बहानों को पूरी तरह पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य के प्रति वो अटूट समर्पण होना ही चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा नियम, फोकस। अक्सर होता क्या है कि लोग हर दिन किसी नए ट्रेडिंग पैटर्न या नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकता है। इसके बजाय अगर सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिंग सिस्टम को पकड़ लिया जाए और उसी में महारत हासिल की जाए तो कामयाबी लगातार और कहीं ज्यादा प्रिडिक्टेबल तरीके से मिलती है। एक ही रणनीति पर डटे रहने से उसकी हर छोटी बड़ी ताकत और कमजोरी समझ आ जाती है। तीसरा नियम है फिटनेस। अब ट्रेडिंग में फिटनेस का क्या काम? देखिए, जिस तरह एक टॉप एथलीट को पलक झपकते ही रिएक्ट करने वाले रिफ्लेक्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक डे ट्रेडर को भी रोजाना बाजार के भयानक उतार चढ़ाव, थकान और तनाव को झेलने के लिए जबरदस्त मानसिक स्पष्टता और स्टैमिना चाहिए। एक शांत दिमाग और स्वस्थ शरीर ही वो चीज है जो दबाव में बेहतरीन फैसले लेने में मदद करती है। और चौथा सबसे जरूरी नियम, गेम में टिके रहना। जब पिच पर हालात मुश्किल हों तो हर गेंद पर जोखिम भरे चौके छक्के मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अक्लमंदी इसी में है कि चुपचाप सुरक्षित सिंगल लिए जाएं। ट्रेडिंग में इसका सीधा मतलब है अपनी पूंजी यानी कैपिटल को बचाकर रखना, ताकि जब बाजार में कोई एकदम परफेक्ट मौका आए तो पूरी ताकत से उसका फायदा उठाया जा सके।
इस बात को दिमाग में एकदम साफ करने के लिए ये उदाहरण देखिए। अगर कोहली जैसे लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी पर 20 रन बनाने का दाव लगाया जाए तो वो एक प्रॉपर कैलकुलेटेड एनालिसिस है। लेकिन अगर किसी गेंदबाज पर बड़ा स्कोर बनाने की शर्त लगा दी जाए ये सोचकर कि इसमें पे आउट बहुत ज्यादा मिलेगा, तो भाई वो तो सीधा सीधा जुआ है। ट्रेडिंग में अपने रिस्क को समझना और सोच समझकर दाव लगाना ही असली खेल है। और अब एग्जीक्यूटिंग द प्लेबुक, सही स्टॉक्स कैसे खोजें। चलिए देखते हैं कि असली बाजार में इन सब बातों को कैसे लागू किया जाता है। एक ही स्टॉक या पैटर्न की ताकत, जैसे महान उसैन बोल्ट केवल 100 या 200 मीटर की स्प्रिंट दौड़ते हैं ताकि अपनी पूरी ऊर्जा एक ही जगह झोंक सकें। ठीक वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किसी एक खास स्टॉक या सिर्फ एक पैटर्न पर फोकस करना चाहिए। यही पावर ऑफ वन पैटर्न भटकाओं को रोककर आपकी एक्सपर्टीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सही स्टॉक चुनने के लिए एक बेहद दमदार और असरदार रणनीति है वॉल्यूम शॉकर्स पर नजर रखना। अब ये वॉल्यूम शॉकर्स क्या है? जब किसी कंपनी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर आती है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक से आसमान छूने लगता है। ये अचानक बढ़ा हुआ वॉल्यूम असल में उन बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों के पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट्स होते हैं जो भारी मात्रा में पैसा लगा रहे हैं। सामने स्क्रीन पर HDFC बैंक के इस चार्ट को ही देख लीजिए। ये वॉल्यूम शॉकर्स का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ध्यान दीजिए कि कैसे एक ही दिन में भारी वॉल्यूम के साथ चार्ट ने अपनी रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया। इस तरह का अचानक और विशाल उछाल इस बात का बहुत मजबूत संकेत होता है कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ एक बड़ी छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ट्रेडर्स के लिए ये सोने पे सुहागा वाला मौका होता है। इसके अलावा एक और जबरदस्त टूल है, ओपन लो स्कैनर। मान लीजिए रिलायंस या कोई और बड़ा स्टॉक है। अगर बाजार खुलने के 15 मिनट बाद भी वो स्टॉक अपने ओपनिंग लो यानी जहां से वो खुला था उस लेवल को होल्ड कर लेता है और नीचे नहीं गिरता, तो इसका मतलब है कि वहां एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट मौजूद है। बस यही वो पल है जो एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सेटअप तैयार करता है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि बाजार असल में एक बहुत ही निष्पक्ष अंपायर है। ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन को इनाम देता है और अगर महज अंदाजे लगाए गए तो ये बहुत तगड़ी पेनल्टी भी वसूलता है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस फास्ट पेस वित्तीय पिच पर क्या एक कैलकुलेटेड प्रोफेशनल की तरह टिक्कर खेला जाएगा या फिर महज किस्मत के भरोसे एक जुआरी की तरह आंख बंद करके बल्ला घुमाया जाएगा? फैसला बिल्कुल आपके हाथ में है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे सोर्स मटेरियल के चैप्टर 8 पर जंप करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग की उस जादुई और किस्मत बदल देने वाली दुनिया में जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ट्रेडिंग डेस्क का वो हाई फोकस माहौल जहां सिर्फ डेटा और सॉलिड रणनीतियों का राज होता है। देखिए, ऑप्शंस का नाम सुनते ही घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन असल में ये एक ऐसा टूल है जिसे अगर सही तरीके से डिकोड कर दिया जाए तो बाजार को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब जरा इसे इस तरह से सोचते हैं, स्टॉक्स या इक्विटी खरीदना मतलब लो रिस्क गेम, पर इसमें रिटर्न्स भी काफी धीमे आते हैं। दूसरी तरफ है फ्यूचर्स, जहां रिस्क का मीटर हमेशा हाई रहता है। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस एक ऐसा कमाल का वर्सेटाइल हथियार है जो सही हाथों में किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकता है। यह सिर्फ तेजी या मंदी का खेल नहीं है, बल्कि हर तरह के बाजार के लिए एक सटीक रणनीति देता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो ऑप्शंस मुख्य रूप से दो ही तरह के होते हैं। अगर नजरिया बुलिश है, मतलब लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो कॉल ऑप्शंस यानी सीई काम आते हैं, और अगर व्यू बियरिश है यानी बाजार के नीचे जाने की उम्मीद है, तो पुट ऑप्शंस मतलब पीई का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रुकिए, ऑप्शंस की इस दुनिया में एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी है, एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो स्मार्ट ऑप्शन सेलर्स के लिए किसी जादुई हवा की तरह काम करती है। एक ऐसा पक्का दोस्त जो ट्रेडिंग के पूरे गणित को ही पलट कर रख देता है। और वो सीक्रेट दोस्त है टाइम डीके यानी समय का बीतना। जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन करीब आता है, ऑप्शन का प्रीमियम बर्फ की तरह तेजी से पिघलने लगता है, और चार्ट्स पर जो ये प्रीमियम की गिरावट देखती है ना, इसका सीधा सीधा फायदा ऑप्शन सेलर की जेब में जाता है। इसे तकनीकी भाषा में थीटा भी कहा जाता है, जो समय के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को कम करता रहता है। आसान भाषा में समझे तो जब तक बाजार का भाव सेलर के स्ट्राइक प्राइस से दूर है, सेलर को कुछ नहीं करना है, बस शांति से इंतजार करना है। समय बीतेगा, प्रीमियम कम होगा और वही प्रीमियम मुनाफे में बदल जाएगा। है ना कमाल की चीज? चलिए
अब इसे असल बाजार के युद्ध के मैदान में टच करते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह बाजार अचानक बहुत भारी गैप अप के साथ खुलता है। ऐसे हाई वोल्टेज और अस्थिर माहौल में सिर्फ दिशा का अनुमान लगाकर फ्यूचर्स में ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इस चार्ट पर नजर डालिए। निफ्टी पूरे 130 पॉइंट्स के भारी गैप अप के साथ खुला है। अब ऐसे स्ट्रेच्ड माहौल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक सुरक्षित स्टॉप लॉस कहां लगाया जाए। फ्यूचर्स में दांव लगाया और एक छोटा सा रिवर्सल भी आ गया तो भारी नुकसान तय है। ठीक यहीं पर स्मार्ट ट्रेडर्स अपनी चाल चलते हैं और क्रेडिट स्प्रेड का ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। मतलब पहले एक पुट ऑप्शन बेचकर प्रीमियम कलेक्ट किया और फिर किसी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में उससे भी नीचे का एक पुट ऑप्शन खरीद लिया। इससे क्या हुआ, जो मैक्सिमम रिस्क था वो पूरी तरह से लॉक होकर एक लिमिट में आ गया। अब इस ट्रेड का नतीजा देखिए। निफ्टी और ऊपर गया ही नहीं, बाजार पूरी तरह साइडवेज रहा। लेकिन फिर भी सिर्फ उस टाइम डीके के जादू की बदौलत इस स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट निकाल कर दे दिया। कीमत वहीं की वहीं रही, लेकिन समय बीता और सेलर फायदे में रहा। चलिए अब बाजार की दूसरी सबसे आम और बोरिंग स्थिति पर आते हैं, एक सुस्त साइडवेज बाजार। ये वो समय होता है जो बाजार कहीं जाता ही नहीं है और जो लोग सिर्फ डायरेक्शन के भरोसे ट्रेड करते हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर रह जाते हैं। अपोलो टायर्स का ये चार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्लासिक साइडवेज चैनल में बुरी तरह फंसा हुआ है, जहां पूरे महीने किसी बड़े ब्रेकआउट की कोई उम्मीद नहीं लग रही। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए ये बोरिंग बाजार एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है। ऐसी सिचुएशन में मुनाफा कमाने के दो तरीके देखे जा सकते हैं। एक है पुराना शॉर्ट स्ट्रैंगल, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है और अगर बाजार अचानक किसी एक तरफ भाग गया तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। तो इसका स्मार्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑप्शंस की दुनिया की मशहूर और सेफ आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। आइए फटाफट समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आयरन कॉन्डोर के 4 लेग्स होते हैं। पहले बीच में कॉल और पुट बेच दिए जाते हैं। फिर एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए बाहर के लेवल का एक कॉल और एक पुट खरीद लिया जाता है। ये जो बाहरी विंग्स खरीदे हैं ना, यही असली ट्रिक है। इसी से मार्जिन एकदम कम हो जाता है और अनलिमिटेड रिस्क एक छोटे तयशुदा रिस्क में बदल जाता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से यानी सोर्स मटेरियल के चैप्टर 10 पर आते हैं। देखिए, इन एडवांस स्ट्रेटेजीज को चलाने के लिए कुछ दमदार टूल्स तो चाहिए होंगे। अच्छी खबर यह है कि एक स्ट्रेटेजिस्ट के इस शस्त्रागार में कई ऐसे शानदार हथियार हैं जो बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। आज के मॉडर्न रिटेल ट्रेडर के लिए ये कुछ मस्ट हैव फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। गो चार्टिंग, ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज, ट्रेडिंग व्यू और NSE की अपनी ऑप्शन चेन। ये वो पावरफुल टूल्स हैं जो आम ट्रेडर्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के बीच का फासला पूरी तरह मिटा देते हैं। जैसे गो चार्टिंग का ये फ्री मार्केट प्रोफाइल फीचर ही ले लीजिए। ये इसलिए कमाल का है क्योंकि इसके जरिए बाजार में बड़े इंस्टीट्यूशनल पैसे के उन अदृश्य पैरों के निशानों को पकड़ा जा सकता है। ये एकदम साफ दिखा देता है कि किस लेवल पर बड़े प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा समय बिताया है और वॉल्यूम लगाया है। फिर आती है हमारी जानी मानी NSE की ऑप्शन चेन। ये तो मानो डेटा का सबसे असली और रॉ खजाना है। रियल टाइम में कॉल और पुट का डेटा, लिक्विडिटी, ओपन इंटरेस्ट सब कुछ ट्रैक करने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ये बाजार के राडार की तरह काम करता है। और हाँ, आयरन कॉन्डोर जैसी कोई भी स्ट्रैटेजी बाजार में उतारने से पहले ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज का पे ऑफ चार्ट तो जरूर देखना चाहिए। मतलब अपना एक भी असली रुपया दांव पर लगाने से पहले ही ये टूल सटीक गणित लगाकर बता देता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, नुकसान कितना हो सकता है और मार्जिन कितना लगेगा। नो गेस वर्क, ओनली डेटा। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटने के लिए सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही शानदार कोट एकदम सटीक बैठता है। मान लीजिए किसी को फॉर्मूला 1 कार चलाने का मौका मिला है। अब वो ये तो नहीं कह सकता ना कि फॉर्मूला 1 कार काम नहीं करती, या फिर सच तो ये है कि उसे कार चलानी ही नहीं आती। ऑप्शंस ट्रेडिंग बिल्कुल उस तेज रफ्तार F1 कार की तरह है। अगर इसे चलाना नहीं आता तो ये खतरनाक है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मशीन में कोई खराबी है। तो अंत में बस यही एक सवाल उठता है, क्या अब इस तेज रफ्तार कार की स्टीयरिंग थामने और इसे सही से चलाना सीखने का समय आ गया है? ऑप्शंस में ताकत बेहिसाब है, बस इसे सही स्ट्रैटेजी और सही टूल्स के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने और इस जादुई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बिना किसी देरी के सीधे चैप्टर 5 में गोता लगाते हैं।
आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की कुछ बेहद शानदार रणनीतियों पर बात करने वाले हैं। मान लीजिए ये इंट्राडे सेटअप्स का एक खजाना है। अक्सर क्या होता है, लोग बिना किसी सिस्टम के ही मार्केट में कूद पड़ते हैं, लेकिन आज हम मूविंग एवरेज और इनिशिएटिव बाइंग के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए ORB और ABCD जैसे कमाल के ट्रेडिंग सिस्टम्स को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि असल मार्केट में एक सॉलिड स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले रणनीतियों का खजाना, फिर हम समझेंगे ओपन रेंज ब्रेकआउट यानी ORB को। इसके बाद बात होगी फॉल्स ब्रेकआउट से बचने की, फिर आएगा हमारा खास ABCD ट्रेडिंग सिस्टम और आखिर में इंडिकेटर्स बनाम प्राइस एक्शन। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रणनीतियों का खजाना, जुए से आगे बढ़ना। देखिए, बिना किसी ठोस ज्ञान के ट्रेडिंग करना ना बिल्कुल जुआ खेलने जैसा है, लेकिन अगर एक सही सिस्टम हाथ लग जाए तो ये एक बेहतरीन स्किल बन जाता है। वॉल स्ट्रीट की एक बहुत ही फेमस कहावत है, नौसिखिए बाजार खोलते हैं और प्रोफेशनल्स बाजार बंद करते हैं। अब ये कोई मामूली लाइन नहीं है, असल में ये उस बेहद पॉपुलर ओपन रेंज ब्रेकआउट यानी ORB सिस्टम का पूरा फिलोसॉफिकल बेस है। होता क्या है कि शुरुआती घंटों में जो भारी लिक्विडिटी दिखती है वो अक्सर रिटेल ट्रेडर्स की होती है, लेकिन बाजार की असली दिशा हमेशा प्रोफेशनल्स ही तय करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ओपन रेंज ब्रेकआउट, बुनियादी बातें। तो आखिर ये ORB सिस्टम काम कैसे करता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब बाजार खुलता है तो पहले 1 घंटे या 30 मिनट्स का मार्केट एक तय दायरे में यानी एक रेंज में फंस जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब कोई कैंडल इस पहले से बनी हुई रेंज को तोड़कर ऊपर निकलती है ना, तब एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। और वहीं अगर कीमत इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ती है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। काफी सिंपल है ना? लेकिन रुकिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ORB, फॉल्स ब्रेकआउट से बचना। आज का बाजार इतना सीधा तो है नहीं कि हर ब्रेकआउट असली निकल जाए। अगर बेसिक ORB का आंख मूंद कर इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए जाल में फंसना पक्का है। कई बार होता है ना कि 1 घंटे के रेंज के बाहर ब्रेकआउट तो दिखता है, लेकिन कीमत अचानक से पलट जाती है और फिर बूम, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैप होता है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम से कैसे बचें? इसका एक बहुत ही शानदार और एलिगेंट सॉल्यूशन है, विक फिल्टर रूल। रूल ये कहता है कि अगर ब्रेकआउट कैंडल की पूंछ, जिसे हम विक कहते हैं, उसकी पूरी बॉडी के 10 से 20% से ज्यादा है तो उस ट्रेड से पूरी तरह दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि एक लंबी पूंछ वाली कैंडल अक्सर झूठे ब्रेकआउट का सिग्नल होती है। हमेशा याद रखिए, केवल एक छोटी विक वाली बिल्कुल स्पष्ट कैंडल ही सही दिशा का पक्का संकेत देती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, ABCD ट्रेडिंग सिस्टम, पुल बैक में महारत। आइए इस सिस्टम को एकदम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। मान लीजिए कि बाजार पॉइंट A से पॉइंट B तक एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। कई बार ये शुरुआती तेजी ना एक उड़ती हुई ट्रेन जैसी लगती है, जिसे शुरुआत में पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हमें बस थोड़ा इंतजार करना है। जब लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं तो बाजार नेचुरली थोड़ा नीचे यानी पॉइंट C तक आता है, और यही पुल बैक वो सेफ जोन है जहां सही मायने में एंट्री ली जा सकती है, ताकि आगे पॉइंट D तक के शानदार सफर का पूरा मजा लिया जा सके। रियल मार्केट में इसे कैसे देखें? रिलायंस का ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। देखिए, शुरुआती छलांग A से B तक गई, उसके बाद C पॉइंट पर एक छोटा और बहुत ही सेफ पुल बैक आया। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। बस जैसे ही ऐसी बुलिश कैंडल बनती है, हमें एक बेहतरीन एंट्री का मौका मिल जाता है, और फिर वहां से पॉइंट D तक इस ट्रेंड को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राइड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का ये अगला उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को और भी पक्का कर देता है। पुल बैक के बाद जब कीमत वापस ऊपर की तरफ उठने लगती है तो जरा वॉल्यूम स्पाइस पर नजर डालिए। ये बढ़ते हुए वॉल्यूम कंफर्म करते हैं कि बाजार का कंट्रोल अब पूरी तरह से बुल्स के हाथ में आ चुका है। A से B तक की जबरदस्त तेजी, फिर C पर एक छोटा सा ठहराव और फिर D की तरफ एक बेहद स्ट्रॉन्ग छलांग। सच कहूँ तो यही इस ABCD सिस्टम की असली पावर है। और अब हम पहुँच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इंडिकेटर्स बनाम प्राइस एक्शन। देखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। महज इसलिए ट्रेड ले लेना कि स्टोकेस्टिक अब 20 के लेवल पर आ गया है, ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है।
इसके बजाय अगर इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन किया जाए, जैसे कि कैंडल के ब्रेकआउट्स को देखना और उन कमाल के विक फिल्टर्स का इस्तेमाल करना, तो एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है। एक पुख्ता और भरोसेमंद रणनीति हमेशा प्राइस एक्शन पर ही टिकी होनी चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या अब बाजार में आंख मूंद कर तीर चलाना छोड़कर एक पूरे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के साथ ट्रेडिंग शुरू करने का वक्त नहीं आ गया है? बिना किसी तैयारी के ट्रेडिंग करना लिटरली जुआ खेलने जैसा है, लेकिन ORB और ABCD जैसे सिस्टम्स हमें एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल रास्ता दिखाते हैं। अंदाजों और तुक्कों को पीछे छोड़िए और प्राइस एक्शन के साथ रूल बेस्ड ट्रेडिंग अपनाइए। आखिर यही तो कंसिस्टेंट सक्सेस की चाबी है। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग बाहर से जितनी शानदार और आकर्षक लगती है ना, असल में अंदर से उतनी ही खतरनाक है। आज हम उस चीज की बात करेंगे जिसके बिना इस बाजार में टिकना लगभग नामुमकिन है, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक ट्रेडर स्क्रीन के सामने एकदम शांत दिख सकता है, लेकिन असली घमासान हमेशा उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है। सोचकर देखिए, क्या होगा अगर एक बिल्कुल पागल इंसान के हाथ में एक लोडेड मशीन गन आ जाए। भयंकर तबाही, राइट? एक ऐसा एडवांस हथियार किसी ऐसे इंसान के हाथ में जिसका अपने ही दिमाग और अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। आपका जो बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वो मशीन गन है, लेकिन अगर भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर काबू नहीं है, तो ट्रेडर खुद वो पागल इंसान बन जाता है। सिस्टम चाहे दुनिया का सबसे बेहतरीन ही क्यों ना हो, बिना अनुशासित दिमाग के वो सिर्फ आपकी अपनी पूंजी को तबाह करेगा। अब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, आइए इसे एक रियल लाइफ घटना से समझते हैं। तारीख थी 29 सितंबर 2016। भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि इसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे कंट्रोल से बाहर हुई भावनाओं ने एक बहुत बड़े मुनाफे को भी एक गहरे दुख में बदल दिया। हुआ कुछ यूं, सुबह सुबह लेखक के ट्रेडिंग सिस्टम ने बिल्कुल परफेक्ट शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल दिया। दोपहर होते होते मीडिया में सर्जिकल स्ट्राइक की खबर ब्रेक हो गई और बाजार ताश के पत्तों की तरह गिरने लगा। मुनाफा तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन ठीक 12 बजते बजते डर हावी होने लगा, कहीं ये कमाया हुआ प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। इसी घबराहट में ट्रेड काट दिया गया और शाम को क्या हुआ, बाजार और भी ज्यादा नीचे जाके बंद हुआ। अब जरा नंबर्स पर गौर करते हैं। जो पुट ऑप्शंस 1.5 के भाव पर खरीदे गए थे, उन्हें घबराहट में 51 के भाव पर बेच दिया गया। सच कहूं तो ये लेखक के करियर का सबसे बड़ा मुनाफा था, एकदम शानदार और गणित के हिसाब से एक बहुत बड़ी जीत। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। शाम को बाजार बंद होने तक उन्हीं ऑप्शंस का भाव पहुंच गया 155। जी हां, 155। और यहीं पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच सामने आता है। इतने भारी भरकम मुनाफे के बावजूद उस दिन खुशी मनाने के बजाय एक सफल ट्रेडर गहरे दुख और हताशा में डूबा हुआ था। और इस भावना को कहते हैं रिग्रेट, यानी पछतावा। ये दुख इस बात का नहीं था कि पैसे नहीं कमाए, बल्कि इस बात का था कि भावनाओं ने कंट्रोल छीन लिया। एक परफेक्ट ट्रेड को डर के मारे बीच में ही काट दिया गया। ये साफ दिखाता है कि बाजार में सिर्फ सही प्रिडिक्शन करना काफी नहीं है, उस मुनाफे को होल्ड करने का मनोवैज्ञानिक साहस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस भयंकर पछतावे का असर इतना गहरा था कि इसने लेखक को एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। चार्ट्स और स्क्रीन से दूर अपने दिमाग को शांत करने और इन भावनाओं को जड़ से समझने के लिए उन्होंने 10 दिन का विपश्यना ध्यान किया। क्योंकि सच तो ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है। इस पूरे आत्मविश्लेषण से एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई। बाजार में टिके रहना है तो भावनाओं को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सख्त गणितीय नियमों के जरिए खुद को सेफ जरूर किया जा सकता है। और यहीं से जन्म होता है सर्वाइवल के 3 सुनहरे नियमों का। नियम नंबर 1, और शायद सबसे अहम नियम, 2%। किसी भी सिंगल ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क कभी किसी भी हाल में नहीं लेना है। शुरुआत में सुनने पर शायद लगे कि अरे ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन यकीन मानिए इस बाजार में जिंदा रहने की ये सबसे मजबूत नींव है। ये 2% असल में एक मैथमेटिकल शील्ड यानी एक ढाल की तरह काम करता है। देखिए, बाजार में लगातार नुकसान होना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर हर बार सिर्फ 2% ही दांव पर है तो लगातार 9 या 10 बार नुकसान होने पर भी पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम सुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस ढाल की वजह से इंसान दिमागी तौर पर शांत रहता है और पैनिक में आकर गलत फैसले नहीं लेता।
अब आते हैं दूसरे नियम पर, नंबर 3। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ट्रेड बस। बाजार तो दिन भर ऊपर नीचे होता रहेगा, अनगिनत मौके दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर ट्रेड में कूद पड़े। इस 3 ट्रेड वाले नियम का असली मकसद है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बाजार से बदला लेने की भावना को रोकना। अक्सर होता क्या है, थोड़ा नुकसान हुआ नहीं कि उसे तुरंत रिकवर करने के चक्कर में इंसान बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगता है। यही बर्बादी की शुरुआत है। ये नियम उस विनाशकारी साइकिल पर एक बहुत तगड़ा ब्रेक लगा देता है। और अब तीसरा, सबसे सख्त और कोई समझौता ना करने वाला नियम, 10%। अगर किसी भी एक दिन में कुल पूंजी का 10% नुकसान हो जाए तो उसी सेकंड अपना कंप्यूटर बंद कर दीजिए। उसके बाद बाजार में क्या चल रहा है ये देखना भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये 10% वाला नियम इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है कैपिटल रिकवरी के एक बहुत ही कठोर गणित में। जब अकाउंट से पैसा उड़ता है ना, तो उसे वापस उसी लेवल पर लाना हर गिरते परसेंटेज के साथ बहुत मुश्किल होता जाता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अगर 10% का नुकसान होता है तो पुरानी पूंजी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 11.1% का मुनाफा चाहिए। ये पूरी तरह से पॉसिबल है। लेकिन अगर भावनाओं में बहकर किसी ने 50% कैपिटल गंवा दी तो वापस उसी लेवल पर आने के लिए उसे पूरे 100% का भारी मुनाफा चाहिए होगा। पैसा डबल करना होगा। बाजार का गणित कभी किसी को माफ नहीं करता। और यही एंट्री होती है पोजीशन साइजिंग की। ये बहुत ही लॉजिकल गेम है। जब कैपिटल बढ़ती है तो आपका वो 2% वाला रिस्क अमाउंट भी अपने आप बढ़ जाता है, मतलब आप स्वतः ही ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। और जब कैपिटल घटती है तो 2% के हिसाब से आपके शेयर भी कम हो जाते हैं। ये तरीका बिना किसी इमोशनल प्रेशर के रिस्क को एकदम सटीक तरीके से बैलेंस कर देता है। दिग्गज इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। उनका कहना था कि बाजार में आप सही हैं या गलत ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब आप सही होते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना गंवाते हैं। सर्वाइवल का मतलब बाजार की परफेक्ट भविष्यवाणी करना है ही नहीं। ये तो पूरी तरह से अपनी पूंजी बचाने और गलत होने पर कम से कम नुकसान उठाने का गेम है। कुल मिलाके बाजार में तेजी और मंदी की ये जंग तो हमेशा चलती ही रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन इस लड़ाई में वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा जिसके पास सबसे महंगे सॉफ्टवेयर्स हैं, बल्कि वो बचेगा जो अपने दिमाग और अपनी भावनाओं को काबू में रखना जानता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा बाहर ये तेजी से बदलता हुआ बाजार है या फिर स्क्रीन के सामने बैठे हुए ट्रेडर की अपनी अनियंत्रित भावनाएं? इसका असली जवाब हम सबके अपने अंदर ही है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 हमें बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। मार्केट का बिहेवियर कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। इसे आप हमारी भारतीय सड़कों की तरह मान सकते हैं, है ना? एकदम सही चल रही गाड़ी के सामने अचानक से स्पीड ब्रेकर या गड्ढे आ जाते हैं ना। बस मार्केट में ये स्पीड ब्रेकर्स हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। और मजेदार बात ये है कि ये चार्ट्स पर कोई गणित का जादू नहीं है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग में चल रही साइकोलॉजी का सीधा सीधा नतीजा है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा सोचिए कि आपने कभी ध्यान दिया है कि जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जाती है तो टीवी पर इतना हंगामा क्यों मच जाता है? या फिर करियर शुरू करने वाले किसी भी युवा का सपना हमेशा 1 लाख रुपए महीने की सैलरी का ही क्यों होता है, 99,000 क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो राउंड नंबर्स है ना, ये इंसानी दिमाग में बहुत गहराई तक बैठे होते हैं। स्टॉक चार्ट्स पर एक लाइन बनने से बहुत पहले ही ये नंबर्स हमारी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने लगते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले देखेंगे कि मार्केट सीधी सड़क क्यों नहीं है, फिर कल के महत्वपूर्ण लेवल्स को समझेंगे, उसके बाद राउंड नंबर्स के जादू पर बात करेंगे और आखिर में चैप्टर 4 के वो 5 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हैमर, हरामी, पिन बार और एनगल्फिंग देखेंगे जो ट्रेडिंग में असली रोड साइंस का काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1। बाजार सीधी सड़क नहीं है, साइकोलॉजिकल स्पीड ब्रेकर्स को नेविगेट करना। इसे समझने के लिए जेसी लिवरमोर का ये कोट एकदम सटीक बैठता है। हर इंसान का मानवीय पहलू ही एवरेज इन्वेस्टर या स्पेक्युलेटर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कमाल की बात है ना? ये लाइन चार्ट्स पर दिखने वाली टेक्निकल लाइंस और उन्हें बनाने वाले हमारे इंटेंस इमोशंस के बीच एक सीधा कनेक्शन जोड़ती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। पिछले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स, युद्ध क्षेत्र की सीमाएं। देखिए,
चार्ट्स पर 2 पॉइंट्स बहुत क्रूशियल होते हैं, प्रीवियस डे हाई यानी पीडीएच और प्रीवियस डे लो यानी पीडीएल। वैसे तो मार्केट कुछ ही घंटों के लिए खुलता है, राइट, लेकिन ट्रेडर्स के दिमाग में ये 2400 घंटे चलता रहता है। रात भर जो खबरें या सेंटिमेंट बनते हैं वो सीधा अगले दिन के लेवल्स को हिट करते हैं, और यही कल की हिस्ट्री आज के प्राइस एक्शन को ड्राइव करती है। अब यहाँ देखिए, ये एक इम्बैलेंस्ड ओपन का बेहतरीन उदाहरण है। निफ्टी अपने पिछले दिन के लो यानी पीडीएल के नीचे खुला। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पीडीएल कल तक एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वो आज अचानक से एक मजबूत छत या कहें रेजिस्टेंस में बदल गया। प्राइस उसे किसी भी तरह से तोड़ नहीं पा रहा है। इसके उलट अगर हम एक बैलेंस्ड ओपन को देखें, जहां बैंक निफ्टी कल की रेंज के ठीक बीच में खुला है, तो नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पीडीएच और पीडीएल दोनों ही एकदम परफेक्ट आउटर बैरिकेड्स की तरह काम कर रहे हैं। वो प्राइस को बाउंस कराकर एक सेफ जोन में रोके हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, राउंड नंबर्स का साइकोलॉजिकल जादू, हमारे दिमाग की अदृश्य दीवारें। अब जरा 25,000 के इस नंबर को लीजिए। इसका साइकोलॉजिकल वेट बहुत ही मैसिव है। मार्केट में 100, 500 या 25,000 जैसे राउंड नंबर्स सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये हजारों ट्रेडर्स के लिए एक मेंटल वॉल बन जाते हैं। ये वो लेवल्स हैं जहां पलक झपकते ही बाइंग या सेलिंग के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। भारतीय एयरटेल के इस मूव को ही देख लीजिए। एक स्टॉक जो लगातार भारी डाउन ट्रेंड में था, वो ठीक 500 के क्लीन राउंड नंबर पर आते ही ऐसे ब्रेक लगाता है जैसे कोई दीवार आ गई हो, और फिर एकदम शार्प रिवर्सल। इसे ही हम राउंड नंबर्स का जादू कहते हैं। ठीक ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलता है, जहां 25,000 के लेवल ने एक इनविजिबल बैरिकेड का काम किया। प्राइस वहां तक गया और मानो किसी ने उसे जोर से नीचे धकेल दिया हो। ये इस बात का एकदम परफेक्ट प्रूफ है कि इन राउंड नंबर्स में कितनी तगड़ी साइकोलॉजिकल पावर होती है। लेवल्स तो हम समझ गए, अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, कैंडलस्टिक्स, हैमर और हरामी यानी रिवर्सल के रोड साइंस को पढ़ना। चैप्टर 4 के मुताबिक ये पैटर्न्स बहुत काम आते हैं। इनकी एनाटॉमी देखें तो बुलिश हैमर की ये जो लंबी नीचे वाली पूंछ या विक होती है, ये साफ चिल्लाकर कहती है कि बायर्स यानी बुल्स ने जबरदस्त एंट्री मार ली है। और अगर बुलिश हरामी पैटर्न की बात करें तो इसका मदर चाइल्ड डायनामिक ये कंफर्म करता है कि सेलर्स अब थक चुके हैं और बुल्स कंट्रोल ले रहे हैं। अब इसी थियोरी को लाइव एक्शन में देखिए। सोचिए, जब निफ्टी लगातार गिर रहा हो और अचानक एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे ठीक यही हैमर और बुलिश हरामी का कॉम्बो बन जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि बुल्स ने स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया है और मार्केट को पूरी ताकत से ऊपर धकेल दिया है। अब आते हैं आखिरी और 5वें सेक्शन पे, पिन बार और एंगल्फिंग का सिग्नल, जब बेयर्स वापस हमला करते हैं और ट्रेंड पलटता है। पिन बार का स्ट्रक्चर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। इसकी लंबी ऊपरी विक का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन पावरफुल सेलर्स ने एग्रेसिव होकर उसे वापस नीचे फेंक दिया, और अगर ये किसी रेजिस्टेंस पर बने तो समझ जाइए कि बेयर्स पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। अब अगर इसे हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़ें तो यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी में 2 एकदम क्लियर पिन बार्स बिल्कुल प्रीवियस डे हाई पर बन रहे हैं। ये बिना किसी शक के साबित करता है कि जब भी प्राइस इन जाने माने रेजिस्टेंस लेवल्स के पास पहुंचता है तो सेलर्स अपनी पोजीशंस को कितनी मजबूती से डिफेंड करते हैं। और फिर आता है एंगल्फिंग पैटर्न, शायद सबसे ज्यादा पावरफुल सिग्नल्स में से एक। इसमें होता यह है कि एक बड़ी कैंडल अपनी पिछली छोटी कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, एंगल्फ कर लेती है। ये कोई छोटा मोटा सिग्नल नहीं है, ये मार्केट मोमेंटम में एक बहुत ही सडन और एब्सोल्यूट शिफ्ट का इशारा है। जैसे कि यहां दिख रहा है, बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे लो जैसे इतने मेजर सपोर्ट पर एक तगड़ा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न सचमुच चिल्ला कर कह रहा है कि एक मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रेंड फ्लिप होने वाला है और बड़े बायर्स मार्केट में वापस आ चुके हैं। इतने सारे लेवल्स, पैटर्न्स और चार्ट्स देखने के बाद हमें इस बेसिक बात पर वापस आना ही होगा। ये सारे टेक्निकल चार्ट्स असल में सिर्फ 4 रॉ ह्यूमन इमोशंस का मैथमेटिकल रिफ्लेक्शन है। लालच, डर, पछतावा और उम्मीद। मार्केट का एक एक टिक इन्हीं 4 इमोशन से ड्राइव होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि इन लेवल्स और पैटर्न्स को ढूंढना सिर्फ आधी लड़ाई है। बाकी की आधी और शायद सबसे क्रूशियल लड़ाई है अपनी खुद की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैनेज करना, प्रॉफिट्स को राइड करना और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना। यही अल्टीमेट गेम है। तो अंत में
ये सोचने वाली बात है, अगर मार्केट पूरी तरह से हमारे और आपके इमोशंस का ही रिफ्लेक्शन है, तो क्या ये टेक्निकल चार्ट्स असल में हमारी अपनी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज का आईना नहीं है? अगली बार जब आप कोई चार्ट देखें तो जरूर सोचिएगा कि वहां सिर्फ नंबर्स हैं या हमारी खुद की फितरत। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, इस किताब के हमारे इस आखिरी और सबसे खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने काफी कुछ सीखा है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई स्कीम बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये एक गहरी तपस्या है। स्क्रीन पर जो ये एकदम शांत और फोकस वाला ट्रेडर आपको दिख रहा है ना, ये कोई एक दिन का कमाल नहीं है, ये एक कड़े अनुशासन का नतीजा है। आज इस आखिरी हिस्से में हम यही डिकोड करेंगे कि एक असली सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट आखिर होता कैसा है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में घूमता है। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से हम सच में रातों रात करोड़पति बन सकते हैं? देखिए, अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा रुक कर विचार करने की जरूरत है। सच तो यह है कि ये जो मिथक है ना, ये बाजार में लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान करवाता है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे आप एक मानसिक और तकनीकी तपस्या समझ लीजिए। जो लोग इसे बस एक जल्दी पैसा छापने की मशीन मानकर आते हैं, वो दरअसल बाजार को नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखा दे रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग फिर भी बिना तैयारी के इसमें क्यों कूद पड़ते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रम है। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो चमकते हुए प्रॉफिट के वीडियो और विज्ञापन दिखते हैं ना, उन्होंने लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन पैदा कर दिया है। लोग थोड़ी सी पूंजी लेकर आते हैं और सोचते हैं कि बस आज पैसा लगाया और कल अमीर। लेकिन कड़वी सच्चाई क्या है? ज्ञान और धैर्य के बिना वो सीधे आग के कुएं में छलांग लगा रहे हैं। उम्मीदों और इस कठोर हकीकत के बीच की ये जो खाई है, यही 90% ट्रेडर्स के फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसे और गहराई से समझने के लिए लेखक ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है। जरा सोचिए, अगर किसी आम इंसान को फॉर्मूला 1 कार चलाने को दे दी जाए और वो उसे ना चला पाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो फॉर्मूला 1 कार बेकार है, या फिर उस इंसान को वो कार चलानी ही नहीं आती? जाहिर सी बात है, उस इंसान के पास उस भयानक रफ्तार को संभालने का कौशल और तैयारी ही नहीं है। बिल्कुल यही लॉजिक इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। अक्सर लोग कह देते हैं कि यार इंट्राडे ट्रेडिंग काम नहीं करती, जबकि असल में वो बस उनकी खुद की तैयारी की कमी होती है। तो फिर सही तैयारी क्या है? एक ट्रेडर का माइंडसेट आखिर होना कैसा चाहिए? इसे समझाने के लिए मैं चीनी मार्शल आर्ट्स की एक बेहद शक्तिशाली कहावत का जिक्र करना चाहूंगा। युद्ध के मैदान में एक माली यानी गार्डनर होने से लाख गुना बेहतर है कि आप एक बगीचे में योद्धा यानी वॉरियर बने। सच कहूं तो इस पूरी किताब की जो फिलॉसफी है वो इसी एक लाइन पर टिकी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बाजार में हर वक्त लड़ना है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब लड़ने का वक्त आए तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि बाजार में ये योद्धा वाला एटीट्यूड काम कैसे करता है। देखिए, आपको बाजार से हर दिन हर मिनट भिड़ना नहीं है। एक कामयाब ट्रेडर वो होता है जो एक वॉरियर की तरह अपनी पूरी ढाल और तलवार, मेरा मतलब है अपनी सही रणनीति, रिस्क मैनेजमेंट और एक सॉलिड साइकोलॉजी के साथ बिल्कुल शांत होकर अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है। वो बिना किसी लॉजिक के हर ट्रेड में नहीं घुसता। उसे पता है कि असली पावर लगातार वार करने में नहीं है, बल्कि सही और सटीक मौके के इंतजार में है। चलिए इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर हम एक माली और एक योद्धा को शेयर बाजार के मैदान में खड़ा कर दें तो क्या होगा? जो माली है वो बिना किसी तैयारी के है, वो बस दूसरों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखेगा, रैंडम टेलीग्राम टिप्स के पीछे भागेगा और मार्केट के हर छोटे मोटे शोर पर पैनिक करेगा। लेकिन जो हमारा योद्धा है वो अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पहले से तय की गई एकदम सख्त योजना पर काम करता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल अपनी पूंजी को बचाना है। तो आपको तय करना है, आपको बाजार में माली बनना है या योद्धा। और योद्धा बनने के लिए जो सबसे जरूरी डेटा आपको समझना है वो अब आपके सामने है। इस किताब का शायद सबसे बड़ा टेक अवे, ट्रेडिंग में 80% रोल सिर्फ और सिर्फ आपके मनोविज्ञान यानी आपकी साइकोलॉजी का होता है। जी हाँ, तकनीकी रणनीति या स्ट्रैटेजी का हिस्सा सिर्फ 20% है। आप दुनिया का सबसे महंगा कोर्स कर लीजिए, बेहतरीन इंडिकेटर्स सीख लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग, अपने डर और अपने लालच पर काबू नहीं पा लेते, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लगातार मुनाफा नहीं दे सकती। सारा खेल आपके दिमाग का ही तो है। और इस दिमागी खेल में आपके 4 सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन होते हैं: लालच, डर, पछतावा और उम्मीद। लालच आपसे ओवर ट्रेडिंग करवाता है,
डर आपको सही मौके पर एंट्री लेने से रोकता है, पछतावा आपको आपकी पिछली गलतियों में उलझाए रखता है, और उम्मीद, भाई ये उम्मीद तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब कोई ट्रेड नुकसान में जाने लगता है ना, तो लोग अपने स्टॉप लॉस सिस्टम को फॉलो करने के बजाय ये उम्मीद करने लगते हैं कि बाजार पलटेगा, और बस यही उम्मीद आपकी सारी कैपिटल साफ कर देती है। एक असली योद्धा इन चारों को बहुत अच्छे से पहचानता है और इन्हें हावी नहीं होने देता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस योद्धा वाले माइंडसेट को हम अपने अंदर कैसे लाएं? इसके लिए लेखक ने बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए हैं। सबसे पहला, एक ऐसी क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुनिए जिसके नियम एकदम फिक्स हों और उन पर टिके रहिए। दूसरा, अपनी भावनाओं को शांत रखने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। आपको पता है, खुद लेखक ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए विपश्यना का सहारा लिया था। और तीसरा कदम, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। वीकेंड पर बैठें और अपने सारे ट्रेड्स को एनालाइज करें। इसी से आपको अपनी गलतियों का पैटर्न समझ आएगा। इन सब के बाद आता है ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र, अपनी पूंजी को बचाने का 2% वाला नियम। देखिए, आप चाहे कितने भी प्रो ट्रेडर क्यों ना बन जाएं, कभी भी किसी भी सिंगल ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल के 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बाजार में खराब दौर या लूजिंग स्ट्रीक किसी की भी आ सकती है। अगर आप एक ही ट्रेड में 25% गवा देंगे तो बस 4 गलत ट्रेड और आप गेम से हमेशा के लिए बाहर। लेकिन 2% रिस्क के साथ आप खराब से खराब दौर में भी बाजार में आराम से टिके रह सकते हैं। अगर मैं कहूं कि इस पूरी किताब और हमारे इस एक्सप्लेनर का पूरा निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है, तो वो लाइन यही होगी कि अगर आज कोई अच्छा ट्रेड आपसे मिस हो गया है तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। बाजार कहीं भागकर नहीं जा रहा है। ये बाजार कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी रहेगा और अगले साल भी। जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी पूंजी। अगर आपके पास दांव खेलने के लिए चिप्स ही नहीं बचेंगे तो आप गेम में कैसे रहेंगे? इसलिए सबसे पहला फोकस अपनी पूंजी को बचाने पर होना चाहिए ताकि कल एक नई शुरुआत की जा सके। तो दोस्तों, क्या आप इस योद्धा वाली मानसिकता के साथ कल के बाजार का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया और इस किताब की रणनीतियों ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो प्लीज बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स लाते रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।